काम नहीं होता है। विधायक जी तो बिक चुके हैं, विधायक जी क्या काम कराएंगे? वो जनता को बेच लिया है, उन्हें बेच करके बैठ गए हैं। क्या काम कराएंगे? जनता जाती है तो है नहीं है, भगा देते हैं। कर्मचारी सब उनके हाथ में है। हमारी समस्या तो बहुत कुछ है ना। हमारी पेंशन मिलती है 600 रुपये, तो वो भी नहीं बढ़ रहा है। और क्या कहते हैं, हमारे गांव मोहल्ले में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या करें बताओ? बालू और शराब दो चीज़ों का ही विकास हुआ है बिजॉय विधानसभा में, और तीसरा कोई काम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं और चुनाव भी नज़दीक हैं। तमाम हलचलें चल रही हैं राजनेताओं में और एमपी तक की चौपाल आज लगी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा में। ये बिजावर है जहां पर विधायक जो हैं राजेश बबलू शुक्ला हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी साइकिल से और साइकिल की सवारी करते हुए बीच में उन्होंने जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ तो अपना दल बदल लिया और कमल का फूल थामकर यहाँ पे विधायक बने हैं और यहाँ पे अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, उसी चर्चाओं के बीच चौपाल में हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या विकास हुआ है और कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले आप पार्टी के जो नेता हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और शुरुआत यहाँ से करते हैं। कांग्रेस के पास चलेंगे, भाजपा के पास चलेंगे, इसके अलावा जो आम पब्लिक है उनसे भी बात करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्षेत्र जो है आप पार्टी से हैं, तो यहाँ पे कौन सी वो समस्याएं देखते हैं जो विधायक ने कार्य ना किए हो? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, ये जो बिजावर क्षेत्र है, ये अगर अपन देखें यहाँ पर कांग्रेस को भी पर्याप्त मौका जनता ने दिया है, भाजपा को भी पर्याप्त मौका दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ की जनता जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं से भी आज तक लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जैसे अगर हम बात करें पानी की, है ना, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी है। वही अंग्रेज़ों वाला राज्य है, अंग्रेज़ चले गए लेकिन उनकी जो मनमानी है अधिकारियों की, वो आज भी यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ 3 पा की बात कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ, पलायन की बात कर रहा हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो है अपना कि पानी, यहाँ अगर हम देखें कि लोगों को पीने के पानी तक की यहाँ पे मुहैया नहीं कर पाए हैं। और यदि इस कार्यकाल में हम देखें कि हमारे जो विधायक जी का ये कार्यकाल रहा है, विधायक पैसे भी पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक विद्यालय है ना। अगर अपन पलायन देखें तो पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है, पानी की समस्या है। दूसरा पलायन है, पलायन में यहाँ पर शिक्षा के लिए, है ना, शिक्षा की स्थिति बहुत ही अत्यंत दयनीय है। यहाँ पे जो विद्यालय है उसमें एमए था, लेकिन अभी सिर्फ बीए बचा। कोई भी, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एकमात्र विद्यालय बिजावर में है, पूरा किशनगढ़ में, सटई में, ईसानगर में कहीं कोई विद्यालय। मुख्यमंत्री ने आके यहाँ पे घोषणा भी की है कि हम विद्यालय भी बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा हाई सेकेंडरी की भी घोषणा करी है, सटई में भी एक स्कूल की घोषणा की थी। उस पे तो देखिए, मुख्यमंत्री को सब कोई घोषणा वीर के रूप में जानते हैं। उनकी घोषणाएं, उन्होंने घोषणा यहाँ की थी विद्यालय के लिए, विद्यालय में कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे अस्पताल के लिए भी किया था। शिक्षा के बुरे हाल हैं, स्वास्थ्य के, यहाँ अस्पताल जो है, अस्पताल को उन्होंने कहा था कि हम इसको लेकिन अस्पताल की मैं अगर आप लिस्ट देखें तो ये अस्पताल का कोई उन्नयन नहीं हुआ। अस्पताल जहाँ की तहाँ है ना। शिक्षा के हाल बुरे हैं, अस्पताल के हाल बुरे हैं। यहाँ पे एक लेडीज़ डॉक्टर तक नहीं है। जहाँ अस्पताल आप अगर एक लाइन से देख लें, पूरे जैतपुर से लेके किशनगढ़ से लेके अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, डॉक्टर और दवाइयाँ हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी चरम पर है। और अपन अगर दूसरी तरफ देखें कि अधिकारियों का मनमानापन बहुत ज़्यादा है। जो दोबारा आपसे आकर फिर से पूछेंगे और आपने जो किसान का मुद्दा भी उठाया था उस पर भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? श्रीमती उषा अग्रवाल। उषा जी, ये बताइए कि आप बिजावर की मतदाता हैं, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी देखते हैं? यहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। हाँ। कोई पार्टी से तो नहीं बिलोंग करती हैं आप? नहीं, किसी पार्टी से नहीं। अच्छा, एक मतदाता के तौर पर आप क्या समस्याएं देखती हैं? समस्या हर जगह, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे काम नहीं होता। नगर पालिका में जाओ वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तहसील में जाओ वहाँ पे कोई काम नहीं है। ये कर्मचारी, तहसीलदार पे पास जाओ तो तहसीलदार नहीं है, और नगर पालिका में जाओ तो कहूँ ये सर नहीं है, वो सर नहीं है, कई चक्कर लगाते हैं। आपके विधायक ने तो ये कहा था कि हमारी कमलनाथ सरकार में काम नहीं होते और विपक्ष में जो है दूसरी सरकार है। अब बता, एक मिनट तो बात पूरी हो जाने दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने परिवर्तन की बात कही थी, इसलिए उन्होंने शायद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। कोई काम नहीं होता है। विधायक जी तो बिक चुके हैं, विधायक जी क्या काम कराएंगे? वो जनता को बेच लिया है, उन्हें बेच करके बैठ गए हैं। क्या काम कराएंगे? जनता जाती है तो है नहीं है, भगा देते हैं। कर्मचारी सब उनके हाथ में है, सब लिए हैं, तो भी क्या काम कराएंगे भी?
लेकिन आप सभी लोगों ने तो उनको एक वोट दिया था। हाँ वोट दिया था। सबने चुना था कि चलो गांव का है, गांव का सुने पर गांव की कोई सुनानी नहीं होती है, कोई सुनानी नहीं है। हर व्यक्ति परेशान फिरता है। विधायक जी बबलू शुक्ला हैं, उनके 5 वर्ष आज पूरे लगभग होने वाले हैं, तो उन्होंने कौन से वो विकास की है जिससे आप संतुष्ट हैं? कोई विकास नहीं किया है उनने। हॉस्पिटल में जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वहाँ पे जनता परेशान रहती है। कहीं भी घुसो, कहीं भी कोई सुनानी नहीं होती है। माता जी आप किस तरीके से बात रखना चाहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जी अपना काम कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगी? हम क्या बोले? आपकी मूलभूत समस्याएं कुछ हैं जिसको हमारी समस्या तो बहुत कुछ है ना। हमारी पेंशन मिलती है 600 रुपये, तो वो भी नहीं बढ़ रहा है। और क्या कहते हैं, हमारे गांव मोहल्ले में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या करें बताओ, कोई सुनता ही नहीं अपने है। नेताओं से और अधिकारियों से नहीं चर्चा सबको पता है, कोई करता ही नहीं है। उनके हाथ में पैसे आए, उनने अपने घर में रख लिए, बाकी जनता घूमती रहे। की? विधायक जी से मिली कभी अपनी समस्याओं को लेकर? सब कुछ सबके पास मिल चुके हैं, कोई नहीं करता है। हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमको गल्ला नहीं मिलता, हमारा पति नहीं है, हम किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री जी अभी आए थे कुछ दिन पहले बिजावर में, तो उन्होंने जो घोषणाएं की थी, जिस तरीके से यहाँ पे विकास की बात कही थी, तो आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। क्यों? कुछ नहीं करा है हमारा। नज़र में क्या? हमें तो इतनी परेशानी है। हमने 3 बार तो हमने नामांतरण करवाया, रसीदें कटवाई, पैसा खा लेते हैं, नामांतरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वही संग से कुटी बन चुका है, मुँह देख देख काम करवाते हैं। बबलू शुक्ला कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं। मैं एक पैसा हमने कम से कम 20,000 रुपये लगा चुके हुए नामांतरण में, कुछ नहीं हमारा हुआ। हमारा लड़का नहीं है, लड़की बस है हमारे, 1-2 प्राणी है। लड़का हमारा खत्म हो गया, तो 2 प्राणी है, तो पैसा ले लेते हैं, चौधरिया के भगा देते हैं। आपकी जो समस्याएं उसको लेकर विधायक जी से कितनी बार कहा होगा? कुल बार कहा, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कछु जवाब ही नहीं देते। कह देते हो जाएगा, हो जाएगा, हो जा। बबलू शुक्ला लो 4-6 दफे गए, सब भगा देता है, हो जाएगा, बस सुनता ही नहीं है। हमको तो गल्ला भी नहीं। आपकी नज़र में विधायक जो बबलू शुक्ला हैं उनका विकास क्या है? इसके अलावा बिजावर में मूलभूत समस्याएं क्या दिखती हैं? देखिए सर, समस्या तो सारी बहुत जटिल समस्याएं हैं पूरे विधानसभा में। और ये पूरा 5 साल का उनका जो कांग्रेस का भी कार्य कर रहा है, भाजपा का कार्य कर रहा, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक ही विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा जो हुआ है कि आपको हर चौराहे पे आपको आराम से दारू मिल जाएगी ब्लैक में। अच्छा। जटाशंकर जाओगे, जटाशंकर में आज तक, मेरी उम्र 35 वर्ष हो गई है, इस 5 साल के पहले कभी जटाशंकर में मैंने नहीं सुना कि यहाँ शराब बिकती है। अभी आप चला जाओगे, ऊपर चले जाओगे, जो ठेला लगे होंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करती इसको? नहीं करती शराब पुलिस। तो प्रतिबंध है ना हर जगह बेचना। बालू और शराब 2 चीज़ों का ही विकास हुआ है बिजार विधानसभा में, और तीसरा कोई काम नहीं हुआ है। पुलिस और एक्शन क्यों नहीं लेती, क्या वजह है? आप क्योंकि जो यहाँ के जो मसीहा हैं, जो यहाँ के जो मालिक बने हुए जनता ने जिनको प्रतिनिधि बना दिया, उन्हीं के सारे धंधे हैं। जो यहाँ के जो विधानसभा जिनके जो विधायक जी हैं, सारे धंधे वो करेंगे, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो डरती है। नहीं तो शराब की दुकान में उनका क्या रोल है? उन्हें क्या लेना देना उससे? वो तो विधायक हैं। पूरा इनकम तो वहीं से होती है उनको, सब उन्हीं की दुकान होती थी पहले। हाँ, वही तो ठेकेदार हैं यहाँ की। और यहाँ की सड़क और बिजली, ये तमाम जो मूलभूत समस्याएं बताते हैं कि अभी सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, उसकी क्या स्थिति तो रहती है? सड़क आज भी नहीं है, वो तो किसका काम है? वो सड़कें यहाँ बनवाना, ये हम जनप्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि भाई हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनके लिए वो काम करें, लड़ें, भोपाल से ले आएँ, विधानसभा से पास कराएं। लेकिन एक भी कोई काम बता दीजिए आप पूरे 5 साल में विधानसभा को मिला हो? केवल पलायन के अलावा कोई रोजगार का एक भी साधन नहीं उन्होंने 5 साल में जुटा पाए, किसी एक व्यक्ति को कोई रोजगार दे पाए। आपके अनुसार विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है और विधायक ने कौन कौन सी उपलब्धियां विधानसभा को दी हैं? सर विधानसभा से उन्होंने यही दिया है कि हर चौराहे पे अपन को शराब मिल जाएगी, और कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं है। शराब क्यों मिलती है? ऐसा क्या है? हर लोग व्यक्ति यही कह रहा है कि शराब आसानी से बिजावर में मिल जाती है। सर वो उसके कारोबार ही हैं। अच्छा, उनका बिजनेस है? हाँ, उन्हीं का बिजनेस ही है। हाँ। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते? कभी जनता करती हो, पुलिस से मांग करती हो कि यहाँ पे शराब ना? कई बार ज्ञापन पुलिस को दिया, एसडीएम साहब को दिया, कुछ नहीं होता है। अच्छा। हाँ। और उन्होंने विकास क्या किया? विकास भी तो थोड़ा सा बताइए। विकास सर ये शराब का ही विकास किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक स्कूल की घोषणा करी थी और इसके अलावा बिजावर में भी सड़क बनाने और बिजली के खंभे, तमाम बातें कही। कहाँ है तो वो स्कूल? कहाँ है स्कूल? घोषणा तो सर कितनी बार होती, मुख्यमंत्री कितनी बार आते हैं बिजावर विधानसभा में, हर बार एक नई घोषणा करके जाते हैं। वही घोषणा यहाँ तक कि कई बार ये पिछली बार आए थे, वो तो बिजावर को जला बनाने वाली थी। अब वो घोषणा का पता नहीं है कहाँ गई है।
यहाँ पर हमारे यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है, महिला इतनी परेशान होती हैं, तो इतनी इस बड़ी बार बाजार में। की इतनी समस्याएं हैं, फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है कुछ? वो तो जनता तय करेगी, उनको पता चलेगा। तो आप भी हो ना, हम तो जनता है, हम लोग तो पूरा नेगेटिव है। विधायक होना चाहिए इस बार? विधायक हमको चाहिए जो जमीनी हमारे साथ खड़ा हो, हमारी समस्याओं के लिए काम करे और हमारे यहाँ विकास दिखे, और जिसमें हमें दिखेगा उसको हम चुनेंगे। चलिए, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छी है जो यहाँ पे काम कर सकती है? नहीं, पार्टी से कुछ नहीं है, अपना यहाँ विकास होना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, आप हो, सपा हो, बीजेपी हो, लेकिन अपने यहाँ जो ज़मीनी स्तर से विधायक है उसकी सहायता करे, वही चाहिए विधायक। तो इस तरीके से लोगों की समस्याएं तमाम हैं और यहाँ लोगों का यही कहना है कि जो विधायक हैं उन्होंने सिर्फ शराब की दुकानें बढ़ा दी हैं, इसके अलावा कोई भी विकास नहीं किया है। इस तरीके के आरोप जनता द्वारा लगाए जा रहे हैं जो मतदाता हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, इनका अनुभव थोड़ा सा अच्छा होगा बिजावर को लेकर। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिजावर एक रियासत काल की जगह बताई जाती है, राजा जमाने की है, तो यहाँ पे किस तरीके का आप डेवलपमेंट देखते हैं? विधायक कई बार बदले हैं, फिर उपचुनाव में भी चेंज हो गए, अभी सरकार में भी बदल गए, तो क्या विकास? हमें दुख होता है इस बात का कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था और बिजावर तहसील जो है वो सबसे बड़ी तहसील थी। आज हमारे यहाँ 4-5 उप तहसीलें बन चुकी हैं और बिजावर को जो जिला बनना चाहिए वो न बना के न निवाड़ी बना दिया। दूसरी बात, यहाँ जो लेकिन बिजावर क्यों जिला बने, कुछ समीकरण तो बताइए। इसलिए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से आज 5 उप तहसीलें बना रहे हैं आप, जिस तहसील की, हाँ, जनसंख्या के हिसाब से, उस हिसाब से जिला बनने का अधिकार नहीं है उसको जिला बनना चाहिए। मांग रखी कभी? है, मांग बराबर रखी, प्रोटेस्ट किया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, विधायक जितने बने हमारे यहाँ के सब अच्छे बने, लेकिन कुछ लोग कम पढ़े लिखे बने जो दूसरों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, कुछ मोनोपोली उनकी चलती रहती है। इसलिए हमारी तो निवेदन है कि कोई भी विधायक बने, किसी भी पार्टी के बने, वो लॉ ग्रेजुएट से कम नहीं होना चाहिए, शिक्षित हो जी। और अस्पताल में आज हम 50 साल से देख रहे, वही डॉक्टर है, एक डॉक्टर, उसके पहले लेडी डॉक्टर रहती थी। यहाँ ऑपरेशन टेबल थी, जो ऑपरेशन टेबल यहाँ से उठ के छतरपुर चली गई, सबसे बड़ी ऑपरेशन टेबल थी यहाँ पे, इतना बढ़िया ऑपरेशन होता था, इतने अच्छे डॉक्टर रहते थे, वो सब खत्म हो गया। वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ आप कोई नहीं मिलेगा, बोले साहब वो डॉक्टर 3 जगह का चार्ज लिए है, यहाँ का डॉक्टर 2 जगह का चार्ज लिए है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं आदमियों को नहीं मिल पा रही। वो जो विकास हो रहा है, नहीं हम कहते विकास नहीं हुआ, पिछले 10-15 सालों में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन वो वही हुआ जो गाइडलाइन से उनने मैनिफेस्टो में दे दिया, जो वहाँ विधानसभा में बजट में पास हो गया, उसी में जो 25-50% विकास हो गया। अभी सुनो आप, अभी जो तालाब का बाउंड्री बनना थी, अधूरी बनी पड़ी है, उधर कोने पे एक डिब्बा रख गया बहुत बड़ा, मतलब एक मकान के आकार का। मैंने उसका विरोध किया, मैंने ये गड्ढे पे रख दिया है, एक्सीडेंट प्लेस है, बच्चे इधर से आते हैं तीनों तरफ से। बोले साहब वो नहीं हटा सकते। मैंने क्यों नहीं हटा सकते? बोले वो विधायक जी ने रखवाया है। अच्छा, हाँ, कोने के ऊपर देखो आप कितना बड़ा डब्बा रखा है। 3 बार हम नगर पालिका गए, सब जगह गए, सुनते ही नहीं कोई। समस्याएं हैं तो आप लोगों को कलेक्टर के पास जाना चाहिए, अधिकारियों से मिलना चाहिए। कलेक्टर के पास हम जाएंगे, कलेक्टर के हिसाब की जो समस्या होगी, कलेक्टर जिले का अधिकारी है, यहाँ का नहीं है। यहाँ जो अधिकारी हैं वो सब उनके सबऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करते हैं, जो वो कहते हैं वही काम करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। और वो भी ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर रहता, वो भी नहीं हम कह रहे, विधायक जी के ऊपर का प्रेशर रहता, अधिकारियों के ऊपर का प्रेशर रहता है, ये नहीं कह रहे कि वो क्यों काम। विधानसभा चुनाव इस बार नज़दीक आ रहा है, तो उसको लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं बिजावर में, और किस तरीके से अब जनता क्या परिवर्तन चाहती है, रिपीट विधायक चाहती है? अब वो तो अभी चुनाव जैसे ही आएगा वैसे ही पता चलेगा कि क्या चाहती है जनता, क्या नहीं चाहती, किसको चुनना चाहती। हमारा तो केवल एक ही निवेदन है कि जो भी विधायक बने वो इतना पढ़ा लिखा बने कि वो छोटे छोटे आदमियों के कहने पे कोई काम ना करे। उनने कहा हमारी रिपोर्ट हो गई, उन्हें हम फ़ोन किए देते, क्या मतलब है, क्या सेंस है तुम्हारा? कोई ये विधायक बने? भाई पुलिस को अपना काम करने दो, तहसील को अपना काम करने दो, आप मत उसमें इंटरफियर करो किसी प्रकार का। पब्लिक का तो यही कहना है कि यहाँ पे शिक्षित विधायक होना चाहिए ताकि वो अपनी समझ से क्षेत्र का विकास कर सकें और छोटी सी छोटी बातों को यहाँ इतना तूल न दें कि यहाँ पे जनता उलझन में फंस जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी नज़र में ये क्षेत्र कैसा है और कितना विकासशील रहा है। क्या नाम है आपका? सौरभ भटनागर। सौरभ जी, आपसे तो यही जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस नेता हैं, अभी आपके जो वर्तमान विधायक हैं ये भाजपा में शामिल हो गए, सपा के थे, उनके पहले तो उनकी रिपोर्ट कार्ड पे आपसे बात करेंगे, क्या किया है उन्होंने विकास? देखिए ऐसा है कि जो भी 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने
इनको सौगातें दी थी, वो कमलनाथ जी का ही विकास है बिजावर विधानसभा में। आप चाहे जटाशंकर रोपवे ले लो, मातुआ से लेकर बिजावर का रोड ले लो, कोई भी विकास ले लो, ये सब कमलनाथ जी की ही देन है बिजावर विधानसभा में 15 महीने के कार्यकाल का। लेकिन उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था जब सरकार बदल रही थी कि कमलनाथ की सरकार में सही से विकास नहीं होता, इसलिए हम भाजपा में जा रहे हैं, उनकी सरकार बनवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा उनका स्टेटमेंट था भोपाल में। उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि अब हम विकास करेंगे और विकास के लिए हम बने थे, इसलिए हम अपने जो दूसरी सरकार है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। वो तो आने वाले 2023 में जनता बताएगी कि कौन विकास पुरुष है और कौन नहीं है। इस बार आपकी पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस है उसकी तरफ से ऐसा कौन सा दावेदार होगा जो यहाँ क्षेत्र का विकास कर सके? और इसके अलावा जो विधायक हैं, वो चूँकि अब प्रेजेंट के विधायक हैं तो उनका भी बोलबाला तो है ही। हम लोगों का प्रत्याशी हाथ का पंजा और कमलनाथ जी हैं। क्षेत्र में निरीक्षण और ये सर्वे तमाम चीज़ें और जनता से मिलना, ये किस तरीके से कांग्रेस? कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर ही टिकट देने की बात कही है और हमने आपको बताया है कि हम लोगों का प्रत्याशी हाथ का पंजा है, जो कमलनाथ जी देंगे हमें स्वीकार है। तो क्षेत्र में कांग्रेस लगातार संपर्क कर रही है? बिल्कुल संपर्क कर रही है और इस बार हम जिले में 6 की 6 विधानसभा जीतने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बेटी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। पार्षद हैं ये, शायद आपने, हमें ध्यान आ रहा है कि आपने शायद एक हंगामा भी किया था नगर परिषद में, तो वो क्या बात थी जिसको लेकर आपको विरोध करना पड़ा था? काफ़ी चर्चा में भी रही आप। हाँ, हमारी नगर पालिका में क्या होता, हमेशा ही लोग अपनी मनमानी करते, किसी भी अधिकारी को पता नहीं किस चीज़ का गुमान होता है कि आम जनता को समझते ही नहीं है, उनकी परेशानी को, उनकी समस्याओं को। पहले यहाँ पे जल कर वृद्धि कर दी, मकान टैक्स बढ़ा दिया। अगर हम बाकी जगह का देखें, जैसे सटई का है तो वहाँ का 100 रुपये कुछ था, बड़ा मलेरा का भी कम था, लेकिन यहाँ बिजावर में 214 कर रखा था उन लोगों ने, जिस पे हम लोग जब विरोध किया तो उसके बाद संशोधन हुआ कुछ? संशोधन के लिए हुआ था, बस उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हाँ करा देंगे, बस कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि जो यहाँ के लोग हैं, इस नगर परिषद की सबसे कम उम्र की पार्षद आप ही हो शायद मेरे अनुसार, और आपका कवरेज भी खूब दिखा था, मीडिया की सुर्खियों में भी रही थी। आपने जो मुद्दा उठाया था वो जनता के हिसाब से लीगल था। इस बात को लेकर आपने 2-3 दिन तक शायद अनशन भी किया था, 10 दिन किया था, और आपको जूस पिलाकर उसमें शांत कर दिया गया था। तो जो आपने बात उठाई थी उसमें कुछ सुधार हो पाया कि नहीं हुआ? उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ। खाली उन लोगों ने आश्वासन दिया था और जिसके बाद उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। आपने दोबारा क्यों नहीं इस कदम को उठाया कि वापस हमें जनता की मांग रखनी चाहिए? उठाएंगे क्योंकि हमने उनसे समय, उन्होंने जितना एक महीने का समय दिया था, जिस पर उन लोगों ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। अब हम लोग आगे उसी की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को लेकर विधायक जी से मुलाकात की थी, क्योंकि जो क्षेत्र है वो उनके हिस्से में भी आता है, नगर परिषद भी उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उसको लेकर जैसे हमारे विधायक जी, जैसे हमने अनशन किया था, तो अनशन किया तो पूरे क्षेत्र को पता चल गया कि हमारा अनशन चल रहा है, लेकिन हमारे विधायक जी है उनको पता नहीं चला कि हमारा अनशन चल रहा है। क्षेत्र के विधायक के नाते उन्हें तो आना चाहिए था कि भाई आपकी बच्ची, आपकी क्या समस्या है, आप अपनी समस्या गांव की बेटी के नाते आना चाहिए। पर उन्होंने तो हमें विपक्षी पार्टी के नाते देखने तक नहीं आए कि भाई क्या समस्या है, पार्षद बैठा है कोई अनशन पे, इतनी बड़ी समस्या तो है नहीं। बाढ़ की साफ सफाई को लेकर, हमारा जलकर और मकान टैक्स को लेकर था, उस पर 2 शब्द भी कह देते वहाँ पर आके तो शायद मान लेते हाँ विधायक जी को कुछ हमारी चिंता है, पर कुछ नहीं। तो इस तरीके से लोगों की समस्याएं काफ़ी हैं और बिजावर में सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ जो विकास है उसकी रफ्तार इस बार धीमी हो गई है। लेकिन विधायक बबलू शुक्ला का दावा था कि यहाँ पे हम सरकार परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास तेज़ी से होगा और ये जो बिजावर है वो तेज़ी से विकास की ओर बढ़ेगा। तमाम तरह के वादे थे, लेकिन अभी जब चुनाव नज़दीक आ चुका है तो जनता वही कह रही है कि विकास से बहुत दूर है बिजावर, और कब वो दिन आएगा जब विकास होगा। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी कुछ हेर फेर हो सकता है। हम फिर से अमित भटनागर जी से ही रूबरू होते हैं और इन्होंने जो किसान का मुद्दा उठाया था बिजावर क्षेत्र का, वो काफ़ी चर्चा में भी रहा था और छतरपुर मुख्यालय पे इनका प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय तक चला था, हमें ध्यान है। तो अमित जी, ये किस तरीके से आपने प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो सुधार कुछ नज़र आया था किसानों का मुद्दा था? दरअसल ये जो बिजावर है और मध्य प्रदेश है, ख़ास तौर से बिजावर है कि यहाँ पर कानून को कुछ नहीं माना जाता, ना संविधान को
और अधिकारियों की मनमानी चरम पर है। एक परियोजना थी जिसमें लोगों के घर संसार डूब रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, वो उनके गाँव उनसे छीने जा रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को जानकारी तक नहीं दी जा रही। जब उन्होंने जानकारी मांगी तो रात के 1 बजे डाकुओं की तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा। आदिवासी महिलाओं के साथ, जिन आदिवासियों के पैर शिवराज जी धो रहे हैं, आदिवासी महिलाओं की धोतियाँ खींची गई, ब्लाउज खींचे गए, और ये सब बिजावर विधायक जी ने खड़े होकर खुद करवाया। क्योंकि पूरी जो मनमानी चल रही है, फर्जी नाम वहाँ जोड़े गए हैं, सब इनकी करीधरी है। तो उसके बाद आश्वासन तो देते हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, झूठी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होता कुछ। किसान बहुत परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो, उनका कोई काम नहीं करना। और जैसा कि जनता खुद कह रही, मैंने ये कि हम लोग विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जनता कह रही शराब यहाँ पर बहुत बढ़ रही है, जुआ बढ़ रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो सारा विधायक जी कर रहे हैं, और जो होना चाहिए एज अ विधायक जो होना चाहिए, एज अ विधायक कुछ नहीं हो रहा है। एज अ गुंडा जो होना चाहिए और एज अ माफिया जो होना चाहिए, माफियागिरी सारी हो रही है। चाहे रेत का माफिया हो, चाहे आपका शिक्षा माफिया हो, चाहे आपका शराब माफिया हो, वो सारे काम यहाँ कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम वह आरोप हैं विधायक बबलू शुक्ला पर। इसके अलावा जनता जो है वह परेशान है। उनका यही कहना है कि यहाँ पे ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही विकास हो पा रहा है। अब आगामी दिनों में जो चुनाव होगा विधानसभा का, देखना होगा कि उसमें किस तरीके से सुधार हो पाता है और जनता यहाँ की किसको चुनकर विधानसभा तक पहुँचा पाती है। फिलहाल MP तक के लिए कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।